राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तजन एकदम प्रसन्न होंगे। श्री लाडली जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और श्री प्रिया जी की सेवा में एकदम मस्त होंगे, रुचि ले रहे होंगे श्री जी की सेवा में। श्री जी की कृपा हम सभी पे बरस रही है। तो लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। अभी तक हमने श्रवण किया कि कल श्री राधे श्याम बंका जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में आए और उनका श्री गया प्रसाद जी से मिलना हुआ। एक बार क्या हुआ, श्री राधे श्याम बंका जी श्रीधाम वृंदावन 4 माह के लिए रहने आए थे, वास करने के लिए आए थे श्री वृंदावन धाम में। तो वे प्रतिदिन श्री पंडित जी महाराज के सुंदर दर्शन करने जाया करते थे प्रतिदिन। परंतु जब वे पंडित जी के पास जाया करते थे तो पंडित जी उन्हें कभी भी आसन से रहित बैठाते ही नहीं थे और सदैव उनको अपने ऊपर ही आसन देते थे। अगर कोई भी साधु संत या किसी बड़े साधु का परिकर है तो श्री पंडित जी उसको उसी परिकर के उसी संत के समान मानते थे। जैसे कि श्री राधे श्याम बंका जी जब श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास जाते थे प्रतिदिन, उनका नियम था। तो जब श्री पंडित जी महाराज देखते कि वे आए हैं श्री राधे श्याम बंका, क्योंकि वे इतना आदर इसलिए करते थे क्योंकि ये गीता वाटिका में वास करते थे और वो भी परम पूज्य भाई जी महाराज और बाबा राधा बाबा सरकार के पास। तो श्री राधे श्याम बंका जी वहाँ से आए थे, तो इसीलिए श्री पंडित जी महाराज बहुत सम्मान करते थे। प्रतिदिन जब बंका जी जाते तो आसन लगाते थे। तो एक दिन बंका जी ने कहा कि आप मेरा इस प्रकार सम्मान मत किया करिए, हमें बहुत बुरा लगता है। तो श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, मैं आपका सम्मान नहीं, आप श्री भाई जी और राधा सरकार की गीता वाटिका से उनके परिकर हैं, उनके प्रतिनिधित्व हैं, इसलिए मैं आपका इतना सत्कार करता हूँ कि स्वयं भाई जी ही मेरे पास आए हैं, उनके परिकर उन्हीं के समान हैं। तो इसलिए प्रतिदिन ऐसा करते थे श्री पंडित जी महाराज। जब भी किसी साधु संत महात्मा अगर कोई भी आ जाता था तो वे उसको उन संत महापुरुष को अपने से ऊपर वाली गद्दी देते थे और सदैव आसन में बिछा कर कहते थे। ये नहीं करते थे कि उन्हें ऐसे ही खाली भूमि पे बैठा देंगे, ऐसा कभी नहीं करते थे। ये उनका संतों के प्रति बड़ा आदर था। एक बार क्या हुआ, उसी 4 माह के बीच में वो प्रतिदिन श्री बंका जी महाराज प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, उनका नियम था 4 माह में। एक दिन क्या हुआ, जब वे श्री पंडित जी महाराज के पास आए बैठे तो पंडित जी महाराज ने कहा नहीं नहीं आप इस पे मत बैठिए। बैठे थे श्री बंका जी महाराज, उन्होंने कहा आप उठिए। तो श्री पंडित जी के स्वजन आए और उन्होंने नई चटाई लगाई और उस पर बैठे। तो बंका जी ने अपना वो कहा कि ऐसा क्यों किया। तो श्री पंडित जी महाराज कहते हैं कि जिस चटाई पे आप बैठे थे वो फटी थी और थोड़ी उस पर गंदगी थी, इसीलिए आप उस पर ना बैठिए, इस पे बैठिए। तो इस प्रकार का वे संत महापुरुषों का आदर करते थे। एक बार क्या हुआ, श्री बंका जी महाराज अपने साथ कैसेट लेके आए थे। कैसेट यानी वो कैसेट जिसमें वे श्री भाई जी महाराज की जो वाणी होती थी, जो सत्संग की वाणियाँ होती थी, उसे रिकॉर्ड करके रखा करते थे और वे खुद सुना करते थे। तो वो कैसेट लेके आया करते थे और श्री पंडित जी महाराज को भी सुनाया करते थे। प्रतिदिन कैसेट श्री भाई जी का जो होता था उसे सुनते थे और श्री पंडित जी महाराज भी बड़े आदर पूर्वक एकदम ध्यान में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके श्री पंडित जी महाराज बैठकर श्री भाई जी महाराज का सत्संग सुनते थे उस रेडियो के से। एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी को जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, उनके पेट में दिक्कत थी, उन्हें दस्त हुआ था।
तो सब जन, और उस वक्त बंका जी महाराज श्री भाई जी महाराज के कैसेट को चलाए हुए थे, रेडियो को चलाए हुए थे, जिसमें से भाई जी महाराज सत्संग कर रहे थे और उनकी वाणियाँ निकल रही थी। लेकिन उनके श्री पंडित जी महाराज के जो पेट था उसमें बहुत पीड़ा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बीच बीच में उनको दिक्कत हो रही थी। तो सब जन कहने लग गए कि आप लेट जाइए, लेट जाइए। लेकिन पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ, कुछ देर में लेट जाऊंगा, कुछ देर में लेट जाऊंगा। परंतु वे लेटते नहीं थे सब। तब बंका जी ने किसी से पूछा क्या कारण, तो कोई अपने आप बोलता है कि पंडित जी इसलिए नहीं लेट रहे क्योंकि आपने यहाँ पर भाई जी महाराज की वाणी चलाई है, और भाई जी की वाणी चल रही है तो वे लेटेंगे नहीं। तो तुरंत ही बंका जी ने उस वाणी को वहीं पर विराम दिया और बंद करके उसे अपने झोले में रख लिया। जब झोले में रख लिया तो श्री पंडित जी महाराज आराम से लेट गए। तो जब संत महापुरुषों की वाणी भी चल रही है तो इस प्रकार वे आदर करते थे। श्री भाई जी महाराज का इस प्रकार आदर करते थे। श्री भाई जी महाराज की वाणी चल रही है इसलिए श्री पंडित जी महाराज लेट नहीं रहे, लेकिन जब वाणी बंद हुई, विराम दी गई, तो अपने आप स्वयं वे लेट गए। धन्य ऐसे महापुरुष जो दूसरे महापुरुषों की इतनी सम्मान करते हैं। जैसे कि हम सब सुन रहे थे कि श्री राधे श्याम बंका जी महाराज 4 माह के लिए श्री धाम वृंदावन में वास करने को ले आए थे, और श्री पंडित जी महाराज कभी भी उन्हें अपने से नीचे नहीं बैठने देते थे, सदैव उनको अपने से ऊपर बैठाया करते थे। तो ऐसे ही श्री राधे श्याम बंका जी आखिरी दिन जब उनका 4 मास का पूर्ण हो गया परिक्रमा, तो आखिरी दिन जब श्री पंडित जी महाराज के पास गए, फिर पंडित जी महाराज कह रहे थे आप आसन पर बैठिए, परंतु तब राधे श्याम बंका जी महाराज ने अपना निजी बताया कि अब महाराज 4 मास का पूरा यात्रा हुई है, इस दिन तो ये नहीं। तो श्री पंडित जी महाराज ने उनकी इस भाव का आदर किया, और जो उनके जन थे उनसे कहा कि रहने दो, आज उनकी जैसी इच्छा है वैसे। तो श्री राधे श्याम बंका जी पूरे 4 महीने में इस आखिरी दिन के एक दिन उन्होंने वहाँ भूमि पे बैठे थे, वरना तो श्री पंडित जी महाराज तो उन्हें सदैव ही अपने से ऊपर बैठाते थे, क्योंकि ये निजी उनकी इच्छा थी। तो हम सब जानते हैं कि श्री बंका जी महाराज 4 माह के लिए श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा पूरा करने के लिए आए थे, 4 माह की। परंतु बीच में जो महीना होता है ज्येष्ठ, और वो सब महीना होता है जेठ का, उसमें बहुत ही गर्मी पड़ती है और ब्रज भूमि पे चलना तो बड़ा कठिन होता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, कष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार श्री बंका जी महाराज ने अपनी कुछ ही परिक्रमाएं पूर्ण की थी। उन्हें करनी थी 115 के आसपास, परंतु वो बहुत ही कम किए थे और बड़े निराश हो गए कि फिर मैं कैसे परिक्रमा पूर्ण करूँगा, मुझसे कैसे होगा। और वो सोचे कि अब मुझसे परिक्रमा हो नहीं पाएगी, मेरे पैर में इतने छाले पड़ गए हैं, मुझे इतना दर्द होता है, लग रहा है मैं अपनी परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पाऊँगा। तो वे हताश हो गए और उन्होंने हार मान ली, और पंडित सोचा कि अब हम ब्रज को से चले जाते फिर से गोरखपुर। लेकिन क्या हुआ, अब गोरखपुर जाना यानी कि ब्रज को छोड़ के जाना, तो श्री पंडित जी महाराज से मिलना ही पड़ेगा। तो श्री पंडित जी महाराज से मिला और बताया कि अब हम जा रहे हैं। पंडित जी महाराज ने सख्त कह दिया कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपना ये अनुष्ठान पूर्ण करना है, और बड़ी सहजता से कहते हैं कि आप ये करिए, आपको कष्ट नहीं होगा। जैसे कि क्या हुआ, जब बंका जी महाराज ने बताया कि चरणों में बड़ा छाला पड़ गया है, तो श्री पंडित जी महाराज ने बड़े सहजता से कह दिया कि आप आराम आराम से किया करिए। रात में जब आप सोइएगा तो गीली मिट्टी का आप लेप लगा लीजिएगा अपने पैरों पर, तो वो जो जलाता है
वो शांत होगा, शीतलता प्रदान होगी, फिर अगले दिन आप परिक्रमा कर पाएंगे। और इस प्रकार उनको सहानुभूति श्री पंडित जी महाराज ने दी और वे फिर परिक्रमा करने लग गए। अब ज्येष्ठ का महीना बीता तो बारिश का समय आता है और श्री पंडित जी पंचांग में देख रहे थे तो क्या देखा कि पंचांग के महीने में बारिश। तो उन्होंने श्री पंका जी महाराज से पहले ही कह दिया था कि देखिए अब बारिश का महीना आएगा और आप परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय आपको बाधा पहुंचेगी, तो आप प्रयास करिए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमाएं हो जाए, जिससे आप वर्षा के समय उस समय आप परिक्रमा के लिए नहीं जाएं। क्योंकि अगर बंका जी महाराज उस समय परिक्रमा करने जाते तो पानी भर आता है, तो सीने तक पानी, पैर तक पानी होता है और फिर उसमें चलना ब्रजभूमि में उस वक्त मार्ग तो बना नहीं था। आज तो श्री धाम वृंदावन में सुंदर सा मार्ग बन गया है परिक्रमा करने के लिए, परंतु उस समय आज से कई साल पहले ये मार्ग तो नहीं बना था। और जब कोई चल रहा अगर उस मार्ग पर और तो पानी रहता है, फिसल के गिरने का भी डर रहता है। इसलिए श्री पंडित जी महाराज ने पहले ही कह दिया था कि आप प्रयास करें कि अभी आप पूर्ण करते रहें, जिससे वर्षा के समय आप ना जाएं। तो श्री पंका जी महाराज ने पहले से ही करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे वे वर्षा के समय में नहीं गए। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी जो 4 माह की परिक्रमा थी सफलतापूर्वक पूर्ण की। बड़े कृपा से भगवान की उन्होंने पूर्ण की और आखिरी समय श्री पंडित जी से मिलने आए। अब जाना था गोरखपुर, 4 महीना वास किया श्री धाम वृंदावन में, परिक्रमा की, अब गोरखपुर जाना था तो पंडित जी से मिलने आए। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि आपने पूरी परिक्रमा की, बहुत प्रसन्न हुए। फिर पंडित जी पूछते हैं कि आपने फल स्वरूप में क्या मांगा। तो श्री बंका जी महाराज ने सोच लिया था दूसरों को तो नहीं बताऊंगा, दूसरे जनों को क्यों बताऊं, परंतु पंडित जी तो मेरे अपने हैं, इनको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा। जब उनकी ऐसी देखी मांग तो श्री पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने क्या मांगा होगा, कुछ प्रभु से संबंधित मांगा होगा। उन्होंने कुछ अपने लिए तो नहीं मांगा, सकामता नहीं थी उनकी, निष्कामता से उन्होंने जो मांगा था वो मांगा। तो फिर श्री राधे श्याम पंका जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आ गए और जो अपनी जगह आए सबसे बताया कि जो श्री पंडित जी महाराज हैं बड़े विनम्र सहज, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया करने के लिए। बहुत बहुत सारी श्री महाराज जी की, श्री पंडित जी की उन्होंने बहुत बखाना, क्योंकि श्री पंडित जी महाराज ने उनके साथ इतना सुंदर सुंदर व्यवहार भी तो किया। इसलिए श्री बंका जी महाराज आए, सबको बताया और श्री पंडित जी की बहुत सारी तारीफ़ें सबके सामने की। तो इस प्रकार आज हमने श्री राधे श्याम बंका जी महाराज और श्री पंडित जी महाराज के बीच के प्रसंग को श्रवण किया। लाडली जी की अत्यंत कृपा से आज के प्रसंग में हमने ये श्रवण किया। श्री जी की कृपा ऐसे ही हम सभी भक्तों पे बरसती रहें और अभी श्री जी के चरणों में यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।